नरिकम एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। किसी शख्स ने पूछा कि आपका बेटा को कमाने के काबिल नहीं है, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा है। तो फिर उस शख्स ने सवाल किया, माँ जी आप यहाँ भीख क्यों मांगती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरा एक ही बेटा है, वो बरूने मुल्क काम के लिए गया हुआ है। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, वो खर्च हो गई है। उस शख्स ने फिर सवाल किया, माँ जी आपका बेटा आपको पैसे नहीं भेजता? बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा बेटा हर महीने रंगारंग कागज भेजता है, जिसे मैं एक दीवार पर चिपका देती हूँ। वो शख्स बूढ़ी माँ के घर गया। उसने देखा कि बैंक के 60 ड्राफ्ट दीवार पर चिपसा हैं। हर ड्राफ्ट कमो पेश 50,000 का था। तलीम ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने एक ड्राफ्ट की जब कीमत बताई तो माई बहुत खुश हुई और रंजीदा भी हुई कि इतनी दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही। हमारे पास अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन फिर भी हम महरूमियों का शिकार हैं। जिन्होंने खुलूसे नीयत, लगन और मेहनत के साथ काम किया, तो रब्बे करीम उनकी मेहनत को रायगां कभी भी नहीं फरमाते, जिसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे पीआई की तरह चलाने लगे। लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और एक साल में यानी 4 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाजों का ऑर्डर दे दिया। ये एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत तकरीबन $60 मिलियन है। ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत की निगाह से देखता था। आप ये खबर सुनने के बाद एक लम्हा के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया है और हम कहाँ खड़े हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत यूरोपियन इनको मुबारकबादें दे रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ के दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नई एयरपोर्ट्स भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर सफर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और जरा सोचिए, आज हम एयर इंडिया को पीआई के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम करते हैं तो दोनों में कितना फर्क होगा? अगला सवाल फिर, भारत और हम में क्या फर्क है? हमारी जुबान, खानों, कल्चर और रहन सहन में भी कोई फर्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, नफरत, मार धाड़ भी एक जैसी है और हम खुराक और मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर क्यों? तीसरा सवाल, इस मुल्क में कोई कौमी ज़वाल की वजूहात बयान कर रहा है और क्या हमने कभी अपनी गलतियों का इतराफ किया है? इसका सीधा साधा जवाब है कि कभी नहीं। अगर आज भी हम सोचने की जसारत करते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर उन्हें धूप में पड़ी हुई हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। नाज़रीन, क्या हमने आज़ादी गोश्त खाने के लिए हासिल की थी? वैसे जो कौमें समझती नहीं, अल्लाह तबारक ताला भी उनके लिए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला सामिहिम वला अब्सारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम।